वृंदा जी इंग्लैंड से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इंग्लैंड में रहते हैं, ये कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से साधन पथ में हैं और पिछले 2 साल से आपको सुन रहे हैं और काफ़ी प्रश्नों के उत्तर इनको आपके माध्यम से मिल जाते हैं और ये निरंतर चौरासी और नाम का जप करते हैं। कह रहे हैं इनका प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति के लिए वृंदावन में ही या इंडिया में ही जन्म होना आवश्यक है, या जैसे हम बाहर रहते हैं तो किस तरह प्रभु का भजन करें? यहां हम जन्म की बात कभी नहीं बोले कि यहां जन्म हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा। हाँ, जन्म की महिमा गाई है कि जिनका ब्रज में जन्म हुआ अहोभाग्य है, धन्य भाग है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सबका, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, शब्द पर ध्यान दीजिए, जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कहीं का भी हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, हॉलैंड का हो, कहीं का भी हो, वो हमारे भगवान का भजन करे तो भगवान का प्रिय पुत्र है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर भगवत प्राप्ति का माहौल जैसा आपको भारत में मिलेगा वैसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में भोग विलासिता की प्रधानता है। आप अन्यत्र देशों में देख लीजिए, अगर आपको कहीं भागवतिक माहौल आपको मिल रहा है विश्व में कहीं भी, तो भारतीय जन ही होंगे आसपास, क्योंकि भोग विलासिता को धर्म में बांध करके उसको सीमित करते हुए वैराग्य की भावना में ले जाना, ये भारत की पद्धति है। और अन्य देशों में विलासिता ही जीवन है, बहुत स्वर्ग नरक की बात है, लेकिन मोक्ष, भगवत प्राप्ति, प्रेम, परम पद, ये चर्चाएं अगर कहीं बाहर हैं तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा वो सूत्र दिया गया है, अन्यथा नहीं है। पर कोई अन्यथा भारत के अलावा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे ब्रह्म ऋषियों की शरण में हो, हमारे सिद्धांतों का पालन करे तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। हजारों वैष्णव हैं, छोटी धोती धारण करके माला नाम जप करते हुए, विदेशी हमसे ज्यादा वैष्णवता धारण करते हैं, पवित्रता था, तो उनको श्री कृष्ण पक्का मिल जाएंगे। अब हमारे लोग विदेशों की भोग वासना जनित बातें धारण करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी, पक्का दुर्गति हो जाएगी। तो हम कहीं भी पैदा हुए हों, भगवान की ही भूमि में पैदा हुए हैं, हम कहीं भी रह रहे हो, सर्वत्र भगवान है तो हम भगवान के साथ रह रहे हैं। और हम कोई भी हो, हमारे भगवान है, क्योंकि सबके भगवान है तो हमारे भी भगवान है। जिस समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम जहां होंगे वहां सब कुछ पावन होने लगेगा। भजन से भगवान की प्राप्ति है। अगर भजन ना करो तो वृंदावन में भी सुअर, कुत्ता और अन्य जीव है कि नहीं है? तो आप विचार करके देखो, भजन नहीं करोगे तो भले हम माना यहीं जन्म हो, लेकिन इन योनियों में जन्म होगा। जो मनुष्य बनकर भजन करके आनंद है, वो अन्य योनियों में आनंद थोड़ी है, वो भूली हुई योनियां हैं। तो हम कहीं भी रहें, भगवान का भजन करें, विश्वास करें कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ है और हमको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चाहे अमेरिका में हो, चाहे हॉलैंड में हो, कहीं भी हो। हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। एक टांग फैलाई तो ब्रह्मलोक तक गए थे कि नहीं, वामनावतार में। दूसरी टांग में सब भूलोक को नाप लिया, अब नीचे आताल पाताल रसातल तलातल सब बचा कुछ। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारी सोच दूर है। उस सोच को नजदीक बना लो कि जहां मैं हूं वहां भगवान है। जिस समय मैं भगवान का चिंतन कर रहे हूं उस समय मैं भगवान में स्थित हूं। सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है तो यहां भी इसी समय भगवान है। बस हमें आनंद आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा यहां जन्म नहीं हुआ तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। कोई भी हो चराचर जगत में जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो? रूपाली जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इंसान की मृत्यु के उपरांत अक्सर कहा जाता है कि प्रभु ईश्वर राम जी इसकी आत्मा को शांति देना, तो क्या इस तरह से कहने से सचमुच उस जीव को शांति मिलती है? नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, केवल इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए भगवान ने साधन बताए हैं। ये तो हम सद्भावना प्रकट करते हैं उसके प्रति कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, पर उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी यदि हम नाम जप करके उसको दें।
उसके लिए धर्मानुष्ठान कराएं, उसके लिए भागवत पाठ कराएं, उसके लिए तीर्थयाटन करें, तो उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। हमें तो एक सद्भावना प्रकट करते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो इतने कहने मात्र से नहीं होगी। जैसे कि भगवान इसको भगवत प्राप्ति करा दे तो कहने मात्र से हो जाएगी क्या? उसको साधना करनी पड़ेगी सामने वाले। अब वो जीवात्मा तो गया, तो उसके निमित्त से हम जैसे अपनी धनराशि को किसी के भी नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम अपने भजन को, नाम जप किया 2 माला 10 माला, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये नाम जप अब हो जाए, अभी उसके लिए मंगल कार्य हो जाएगा। तो हम जैसे पिंड दान करते हैं, हम उसके लिए गौदान करते हैं, अन्न दान करते हैं, हम ब्रह्म ऋषियों को, संतों को उसके निमित्त भोजन पवाते हैं कि 100 लोग भोजन पाए, और इसके बाद इसका फल उस जीवात्मा को प्राप्त हो, निश्चित प्राप्त होगा। क्योंकि आपका किया हुआ कर्म आप चाहे उसको किसी को भी दे सकते हैं, तो आपने जो दान कर दिया उसके लिए उस जीव का मंगल हो जाएगा जाके। आप समझ पा रहे हैं? केवल कहने मात्र से नहीं होगा। जैसे हम आपसे कह दें कि आपका कल्याण हो जाएगा, तो इतने से नहीं हो जाएगा। अगर इतने से होता ना, तो कोई भी संत ये नहीं चाहता कि कोई भी दुखी रहे, सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। पर इससे हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। क्या होगा? संत की बताई हुई साधना से आपका कल्याण हो जाएगा। संत तो चाह रहे सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, पर सब सुखी हैं क्या? सबका कल्याण हो गया क्या? उसी का कल्याण होगा जो उनकी आज्ञा का पालन करके साधना कर रहे हैं। पक्की बात समझना। हमारी सद्भावना है कि सब सुखी हो जाएं, पर आप सुखी होना चाहें तब ना। आप दुख वाले कार्य करेंगे तो आप दुख भोगेंगे, आप सुख वाले कार्य करेंगे तो आप सुख भोगेंगे। हमारी सद्भावना है, क्योंकि हमारा संत स्वभाव है, तो हमारी केवल सद्भावना से काम नहीं चल जाएगा। आपकी भी सद्भावना हमारी सद्भावना का सहयोग करे, तब कल्याण हो जाएगा। आप समझ पा रहे? शालिनी शुक्ला जी कानपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपने कहा कि साधक की दिनचर्या एक सी होनी चाहिए, परंतु महाराज जी प्रभु मैं परिवार जन की सेवा के चलते श्री जी की मंगला श्रृंगार इसमें बात ध्यान देनी है कि सत्संग जब होता है वो सार्वजनिक होता है, और एकांतिक होता है ये पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल आप अपने साधना में पूछ सकते हैं। अब जो सत्संग में हुआ कि साधक की दिनचर्या 8 याम एक सी होनी चाहिए, ये उन साधकों की है जिन्होंने पूरा जीवन विरक्ति मार्ग में भगवान को दे दिया, गृहस्थी मार्ग में नहीं। 2 मार्ग हैं, एक निवृत्ति जो विरक्ति मार्ग, और एक गृहस्थी। गृहस्थी में जब समय मिला, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह उठते ही पति को कहीं कार्य पे जाना है। अब हमको पहले ठाकुर जी देखना है या पति देखना है? अगर ठाकुर जी की मंगला शुरू करते हैं तो पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी, और पति की दिनचर्या बिगड़ जाएगी तो ठाकुर जी की मंगला आगे बंद हो जाएगी। बात समझना है हमें। हमारे गृहस्थ में फिर बाधा खड़ी हो जाएगी। वो पति रुद्र दृष्टि से देखेगा, कहां मतलब हमारे को जाना है, और तुम से पहला हमारा कर्तव्य होगा कि हम उठ करके पूरी दिनचर्या अपने पति की संभालेंगे। और वो ऑफिस गए, अपने काम से गए, अब हमें फुर्सत मिली, अब हम अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे। गृहस्थ और विरक्त की अलग अलग दिनचर्या है। गृहस्थ की कभी एक सी दिनचर्या बनी नहीं सकती। अचानक कोई काम आ गया, रात भर वो पूरा ब्याह में लगा रहा, अब वो सुबह सोएगा, उसकी दिनचर्या अष्टपहर कैसे हो जाएगी? रात भर पानी लगाता रहा खेतों में, या किसी कार्य से गया, या विदेश 4 दिन गए। बहुत से कार्य हैं गृहस्थी में। तो ये जो वचन है वो निवृत्ति परक साधक के लिए, जो वैराग्य मार्ग का साधक है, जिसके एक ही कार्य है प्रातः से सायं, सायं से प्रातः तक भगवत आराधना, उसकी एक सी दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि उसके लिए और कोई कार्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं भगवान की आराधना के सिवा। और गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। अब छोटा बच्चा है, अब आप मंगला करने जा रहे हैं, अब वो रो रहा है, अब आप पहले उसको चुप हुआ, उसको दुग्ध पान करा। छोटा बच्चा हक दिया है, अब ठाकुर की सेवा बाद में, पहले वो सेवा करो, फिर पवित्र होकर सेवा भेजा। गृहस्थी में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ठाकुर जी से बढ़कर के हमको पहले उसे प्राथमिकता देनी होगी, तभी आपकी गृहस्थी चलेगी। खाली समय है, माला ले लिया, नाम जप कर रहे, गुरु मंत्र की माला पूरी कर रहे, खाली समय ठाकुर सेवा कर दिया। नहीं, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, परिवार के सदस्यों में भगवान मान करके हम, अब वो कह रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना है और आप सेवा में हट कर रहे हैं, तो बैर विरोध हो जाएगा ना।
और वो भूखे रहेंगे ना, उनकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी ना, तो कौन से ठाकुर की सेवा कर रहे हो? पति में विराजमान ठाकुर तो असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर गृहस्थी के हम धर्म को समझें तो फिर हमारी दिनचर्या जो होगी वो कुछ और होगी, भागवती। व्यक्ति का एक अलग, इसीलिए सत्संग में सार्वजनिक हो रहा है। गृहस्थ विरक्त सबके लिए सूत्र फेंके जा रहे हैं। अब जो समझ में नहीं आ रहा तो फिर पर्सनल पूछे कि ये आपने जो बोला ये मेरे लिए है या विरक्तों के लिए है। गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं है कि एक सी दिनचर्या बराबर चलनी, नहीं चल सकती है। उनके पास बहुत से कार्य हैं, बहुत सी घटनाएं हैं। कब क्या हो जाए, कौन सी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हम संभाले और भगवान नाम जप करते हुए जब समय मिले तो हम ठाकुर जी की सेवा करें, तभी गृहस्थी चल पाएगी। गृहस्थी का एक अलग नियम है, विरक्ति का एक अलग नियम है। आप समझ पा रहे हैं? बाबा हमारे प्रणाम लीजिए। नवद्वीप धाम से आए हैं। अच्छा, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा उस समाधि मंदिर में थोड़े सेवा के काम करते हैं, वहां से आए हैं। थोड़ी कृपा बनाए रखे, सिद्ध बाबा का सेवा कर। सेवा में जो बाधक भाव है वो केवल अहम है, मान। इसका त्याग हो जाए तो चराचर जगत में किसी की भी सेवा करे तो भगवान की सेवा हो जाती। फिर संतों की सेवा तो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान रहित होकर के, ये जो मान है, अहम है, अपने में श्रेष्ठता का भाव है, यही लाभ नहीं लेने देता। जो है अपने लोगों में है उसका त्याग करना है। आचार्य चरण कह रहे तृणादपि सुनीचेन। याद तो सबको होगा तृणादपि सुनीचेन, तृण से नीच अपने को समझे, लेकिन इसको उतारने में पूरा जन्म का जन्म लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। अहम जो है यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, यही दिव्य दैवी संपदा नहीं जागृत होने देता। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो संतों की सेवा, समाज की सेवा भगवत भाव से बड़े मुश्किल से हमें अवसर मिला। नहीं, भोग विलासिता में माया फंसा लेती, भगवान ने सेवा में हमें अवसर दिया। अब अहम को नष्ट कर देना, हमारे अंदर मान न रह जाए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदैव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का ध्यान, मुख में नाम, और अपने को सबसे छोटा, वो महान हो जाता है। हम संत सेवा में हैं या भगवत सेवा में हैं, बस एक दृष्टि रहे कि कहीं हम पे अहम न जागृत हो जाए, मान न जागृत हो जाए। अगर मान आ गया तो फिर बात नहीं बन पाएगी। बड़े महापुरुषों के समीप रहने पर भी जिनके हृदय में अहम और मान रहा, वो खाली रहे, प्रेम नहीं पी पाए। ये है मान और ये है दैन्य। पान होता है ऐसे, दैन्य पान करता है और अहम वो छलका देता है, वो पकड़ नहीं पाता, वो रस नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा अमानिना मान देना। अमानी रहकर सबको मान देना और अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना। वृक्ष के समान सहनशील, तृण से भी नीच अपने को मानना, अहम न जागृत होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना और हर समय नाम कीर्तन, नाम जप करना। इसी से भगवत प्राप्ति है। एक श्लोक ही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अभिजीत भारद्वाज जी शिकागो से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कॉलेज में मेरा समाज के लिए कोई बड़ा कार्य करने का सपना था। शायद उस समय मुझे सम्मान की अपेक्षा भी थी, पर धीरे धीरे ये समझ आया कि मेरा ये सपना केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं। आज मैं गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ और अपने अंदर रजो अथवा तमो गुणों की उपस्थिति देखता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि श्री कृष्ण मुझे इस लायक समझें कि कोई बड़ा सामाजिक कार्य करवाएं मुझसे? नहीं, इसका भी संकल्प क्यों करो कि बड़ा सामाजिक कार्य हो? उसमें कहीं ना कहीं अपने अहम की वासना छुपी हुई है। हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अब उनको जो मन आवे सो करवाएं। हमारा कर्तव्य है कि वर्तमान में जो मुझे सेवा मिली है, कर्तव्य मिला है, उसका मैं सांगोपांग निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। भविष्य की हमने
बहुत बड़ा कार्य मिले इसकी आकांक्षा न करें। अभी जो कार्य मिला है, माता पिता परिवार जो भी है, हम उनके बीच में रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके अनुकूल वातावरण अपने द्वारा आचरणों द्वारा प्रकट करते हुए और भगवत स्मरण करते हुए सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण आपको समाज सेवा के योग्य बना देंगे। बहुत बड़ी सेवा है भगवान की है। आपके विचार लाखों का परिवर्तन कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को सुखी कर सकते हैं, आपके विचार लाखों को नष्ट कर सकते हैं, लाखों को दुखी कर सकते हैं। तो विचार ही सबसे बड़ी सेवा होती है। आप कितने उदार विचार वाले बनते हैं, ये तो भगवान आपको बनाएंगे। तो आपका काम है शतोगुणी भोजन करना, परिवार के अनुकूल आचरण करना, धर्म के अनुकूल आचरण करना, और जो कर्तव्य मिला है, पढ़ाई पढ़ रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, उसे बिल्कुल मनोयोग से करना, भगवान की सेवा मानकर। आगे का कार्य वो खुद देते चले जाएंगे। महाराज जी, कभी कभी इस तरह से अनुभूति होती है कि जीवन में अपॉर्चुनिटीज जो होती है, जैसे वो निर्मित नहीं हो रही, या इस तरह से महसूस होता है कि वर्तमान की प्राप्त सेवा और समय का सदुपयोग कीजिए। भविष्य में वो क्या कराना चाहते हैं आप क्या जानो। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग में, बेमतलब की सोच, बेमतलब की सोच में आप तो मान लो लोक कल्याण की भावना में, लेकिन प्रायः लोग परेशान जो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं ना, वो ओवर थिंकिंग के कारण, व्यर्थ चिंतन और बहुत प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें। हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो और नाम जप करो, आगे खुद दे। अगर समाज सुधार का, समाज मंगल का आपके द्वारा कार्य कराना होगा ना, वो आप में बैठकर कार्य करवा लेंगे, आपकी क्षमता से लाखों गुना बढ़कर काम करवा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान पर विश्वास करके वर्तमान के समय का सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़िए। जूही जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम अपने घर में लाडली लाल के समक्ष बैठकर बात करते हैं तो कुछ ख्याल मन में आते हैं, किंतु कभी कभी समझ नहीं आता कि ये विचार मेरे मन के हैं या श्री जी मेरे प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। श्री जी प्रेरणा ऐसे नहीं। श्री जी प्रेरणा वहां करती हैं जहां अपनी सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। जहां मैं का पूर्ण समर्पण होकर भगवत भाव में स्थित है, अब वो भगवान के इशारे से चलता है, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अभी 3 गुणों के इशारे से चल रहा है। आप खुद नाप के देख लीजिए, कभी अच्छे विचार, कभी दूषित विचार, कभी मंगल में विचार, कभी अमंगल में विचार। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विचार हैं, श्री जी के विचार नहीं है। ये सब मन के हैं, बहुत होश में। कभी बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं, वो सतोगुणी हो सकते हैं। कभी बहुत भोग के विचार आ सकते हैं, वो रजोगुणी हो सकते हैं। कभी बहुत गंदे विचार हो सकते हैं, वो तमोगुणी हो सकते हैं। 3 गुणों के चक्र से अंतःकरण में भाव बदलते रहते हैं। जो त्रिगुणातीत महात्मा हो, भगवत प्राप्त है, वो सीधे डायरेक्ट भगवान के इशारे से चलते हैं, वो त्रिगुण माया से नहीं। तो अभी हम लोग त्रिगुण के अंतर्गत हैं, तो हमको अभी जांच करनी है। जो बात भगवान के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल हो, गुरु के अनुकूल हो, वो बात माननी है, अन्यथा सब डिलीट कर देनी है। वो व्यर्थ के सब बकवास फेंक रहा है मन, वो सही नहीं है। जो शास्त्र सम्मत हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित। तो जो संत जन बोले, गुरुजन बोले, शास्त्र बोले, वो हमारे मन में बात आ रही तो हम मान लेते हैं, नहीं आती तो हम उसे डिलीट करते हैं, उस बात को नहीं मानते हैं, उस बात को नकार देते हैं। उस श्री जी की प्रेरणा तो तब होती है जब त्रिगुणातीत अवस्था होती, कालातीत अवस्था होती है। अभी हम काल और त्रिगुण के अंतर्गत हैं। अभी ये त्रिगुण माया के से प्रेरित होकर मन ये संकल्प विकल्प कर रहा है, अभी मायातीत नहीं हुआ है। राम सागर नोटियाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि ये माना जाता है कि ब्रज भूमि से कुछ वस्तु अपने साथ नहीं लेके जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ वस्तु की बात नहीं, गिरिराज जी की बात है। आप गिरिराज जी ब्रज से बाहर नहीं ले जा सकते। आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से रज ले जा सकते हैं, यहाँ से जल ले सकते, और यहाँ के जीव को मत ले जाइए। जैसे मान लो तुलसी जी हैं या कोई पशु पक्षी है,
तो यहाँ से मत ले जाए, क्योंकि बड़ा सौभाग्य हुआ वो ब्रज में उदय हुई। अब आप उस जीव को या उस तुलसी जी को या किसी और वृक्ष को आप बाहर ले जाए, नहीं, बाहर से यहाँ लगाएं, ये उत्तम बात है। यहाँ से रज ले जा सकते हैं, यहाँ से जल ले जा सकते हैं, कुंडों का आप प्रसाद ले सकते हैं, पोशाक ले सकते हैं, मुकुट ले सकते हैं, प्रसादी ले सकते हैं। गिरिराज जी नहीं ले जा सकते, किसी जीव को नहीं ले जा सकते, मान लो कोई पशु पक्षी यहाँ से, या इस तरह जैसे तुलसी जी है, कोई लता है, तमाल है, कोई यहाँ से नहीं ले जा सकते, बाहर से लाके यहाँ लगा दीजिए। समझ रहे हैं आप जी? आपसे और हमारी स्वास्थ्य कैसा मन? बस आप सब संतों की चरण रज के प्रताप से चल सबको, कैसी आप विराजे रहे हमारे जी? सबको हमारे जी वो तो आपकी कृपा से, सदगुरु देव की भगवान कृपा से संत सेवा चल रही है। ये तो मजी सबके सेवक धर्म कठोरा, बहुत कठोर, बहुत और बहुत कठिन है, क्योंकि संत भगवान बड़े बड़े विचित्र रूप के हैं। और ये बड़े जी महापुरुष वैष्णव जो होते हैं वो तुलसी धारण नहीं करते हैं, केवल अर्चन में धारण करेंगे, पधरा देंगे। पूजा में हर करीब तो वो बैरागी कोई देखेगा तो माख जाएगा, ये तुलसी नहीं पहनेगा, चलो। अच्छा, कुछ ऐसे अवधूत स्थिति के महापुरुष होते हैं। हमारी वाणी जी में लिखा है, लिखंति भुज मूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात्म हिते मां बुद्धया। ना तो मस्तक में कोई चिन्ह है भागवतिक, ना गले में कंठी है, ना कोई शंख चाप चक्र आदि की छाप है, लेकिन वो भजन की स्थिति में बहुत ऊपर उठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जिनको हम बाहरी लक्षणों से नहीं जान सकते, तो हमको ऐसे गुप्त रूप में रहने वाले अवधूतों का भी सम्मान करना है। अरे पागल जगल जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उनके चरण धोने, उनको पवा देना है। कुछ हमने ऐसे महापुरुष देखे हैं, रंग बिरंगा बेमतलब का कपड़ा पहने और बेमतलब की वेशभूषा है कि आप किस संप्रदाय के पता ही नहीं चलेगा, और बहुत ऊंची स्थिति के हैं। तो ऐसे संत जैसे आ गए, अब आप क्या पहचानोगे? तो फिर वहां भगवान आए हैं, अतिथि देवो भव मान के हमको अपना धर्म बचाना है। नहीं, ऐसे महापुरुष का अपमान हो गया जो भगवत चिंतन में तन्मय है, तो हमारी सारी सेवा का फल चला गया, फिर क्या मतलब रह गया? तो साधु सेवा करने वाले को तो बहुत सावधान रहना है कि हाँ, भगवत भाव ही रखना है। सांप्रदायिक चिन्ह धारण किए कि नहीं, हमारे दरवाजे भोजन पाने आ गया लालजू के, प्रिया लाल के, अब ये सम्मान से प्रसाद पाके ही जाएगा। छावनी वाले बड़े महाराज जी के बड़े गुरु भाई श्री सीताराम दास जी मत करिया जी बॉम्बे आश्रम वाले वो कहते रहे कि दास रीतिदास हमसे कहते रहे, संकेत दास रीतिदास, यदि संत सेवा भजन करना है तो कान से बहरा बनना पड़ेगा, आंख से अंधा, बिल्कुल, मुख बिल्कुल, से गूंगा, बिल्कुल, कुछ समय तक, तब आप सेवा कर पाएंगे, तब भजन कर पाएंगे। महाराज जी कहते थे, कोऊ का सत्य झूठ का कोऊ और जुगल प्रबल करे माने, तुलसीदास परिहरे 3 गुण, तब सेवा कर सकते हो। नहीं तो नहीं तो टांग दो माला झोली। नहीं, ऐसे ही होता है। आप बिल्कुल उस सेवा में तो सेवक बन के ही रहना, स्वामी को स्वामी के भाव से ही देखना है। अगर तनिक भी इधर उधर देखा तो बात नहीं बनेगी। संत सेवा सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे भगवत प्रसन्नता के हेतु है, पर इसमें बस वही अंधा बहरा बन के रहना पड़ेगा कि हाँ, अवधूतों को तो देखो, जड़ भरत जी को रघुगण कहाँ पहचान पाए? हाँ, जब बोले तब पहचान पाए थे असल पे। महाराज जी यहाँ पे एक वो हो जाता है, जैसे पहले महापुरुष लोग परिश्रम करते रहे, जंगल से लकड़ी ले आते रहे, मटकरी मांग के आटा दाल चावल ले आते, बनाते रहे, पवाते रहे संतों का, तो उतना परिश्रम नहीं कर पाते महात्मा महापुरुष लोग। तो संत सेवा उनको थोड़ा साफ सफाई, कमरा एसी कूलर आदि, तो माजी उसकी सफाई के लिए अब महात्मा तो कर नहीं पाएंगे, कोई न कोई नौकर चाकर भी चाहिए, तो उसके लिए पैसा की व्यवस्था भी चाहिए। तो अब रसकाचार्यों ने कहा है का सब पापन का मूल है 1 रुपया रोक। अब रोकेंगे नहीं तो माजी उनको कैसे साफ सफाई वालों को दे पाएंगे? इसमें हाँ, इसमें हमें बात देना कि वो पैसा हम अपने लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन सेवा के लिए तो रोकना है। ठाकुर जी और संत सेवा के लिए तो वो हमें, जो हम मांगेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं,
और आ जाता है तो हम उसे सब संपत्ति रघुपति का ही, हाँ हम उसको बड़े हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि हमारी प्रियालाल की संपत्ति आई है, प्रियालाल के जनों की सेवा, प्रियालाल की सेवा। उसको हम ऐसे नहीं कि हम, कई तरह के संतों के नियम होते हैं कि भाई शाम के सब हटा दिया, अब सुबह आए तो आए, ना आए तो जय श्री राधे, ऐसे भी संत हुए हैं। पर अपने को थोड़ा स्थान बनाए हैं, कुटिया बनाए हैं, कोई भूखा प्यासा आ जाए तो अपने को ये नहीं कि भाई मेरे पास नहीं है, अगर हाँ हम पवाएंगे तो जो हमें संपत्ति प्रभु ने दी है वो प्रभु की संपत्ति, हम उसका सदुपयोग करेंगे और उसको हम अपनी न मानकर स्वामी की मानेंगे और सेवक हम रहेंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। नहीं तो कई महापुरुषों ने पैसे के लिए ऐसा लिखा हुआ है, और भैया अब बिजली नहीं, पैसा होगा तो बिजली बिल नहीं, हाँ अच्छा पैसा नहीं होगा तो सिलेंडर नहीं आएगा, भोजन नहीं बनेगा, पैसा के बिल। तो कहा आज का समय, तो इसलिए जो अर्थ बिन अन्न मांगे आ गया, भगवान की सेवा में उसमें समर्पित कर दिया। बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। हेमंत दवे जी मुंबई से। राधे राधे सर। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, आपका सत्संग 6 महीने से लगातार सुनता हूँ, आपको अपने मन से अपना गुरु मान लिया है, अब आपकी शरण में ही आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब मेरी नैया आपसे ही पार होगी। महाराज जी, मैं कर्तव्य धर्म से पूजा पाठ कर्म कांड आदि करता हूँ, जिसमें मुझे सत्यनारायण कथा, गरुड़ पुराण, गीता जी आदि का प्रवचन सत्संग करना पड़ता है, तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तो नहीं मेरे लिए? अभी आपके पहले जो बैच था उसमें भागवत प्रवक्ता जी ने प्रश्न किया था कि भागवत कथा करता हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा, उस विषय में चर्चा हुई थी। यदि हम इसको उपरोहित कर्म कह दें तो सही रहेगा, पांडित्य कर्म, मान लो सत्यनारायण की कथा कहना, ब्याह बराद के संकल्प लेकर के करवाना, या गरुड़ पुराण आदि की कथा, तो इसे पांडित्य कर्म के अंतर्गत आएगा, उपरोहित कर्म के अंतर्गत आएगा, आएगा ना। तो अगर हम पूरा अनुष्ठान करें, अनुष्ठान में चोरी ना करें, जजमान से जो हम संकल्प लें तो उस अनुष्ठान को पूरा करें, सर्वतो भावेन जैसा शास्त्री है, और धन की कीमत अंकित ना करें, तो हमारा कल्याण हो जाए। नाम जप करते हुए लेता था, अभी उनके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि आप जो दोगे वो, मतलब अभी मैं पैसे की ज्यादा, क्योंकि अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, हाँ। मुझे मेरे पहले पैसे की जरूरत थी तो कभी मांग भी लिया करते थे, हाँ। लेकिन अभी मैंने संकल्प किया है, मतलब सोचा है। तभी आपकी बुद्धि शुद्ध है, नहीं तो प्रायः बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो मैं सिद्धांत से चला हूँ। हाँ बिल्कुल, अब और सावधानी, नाम जप करते रहिए और दूसरों के मंगल के लिए अनुष्ठान कीजिए। पांडित्य कर्म अगर धन के लोभ से किया जाएगा तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, परिवार की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। हाँ, पांडित्य कर्म हम शास्त्र रक्षा के लिए, धर्म व्यवस्था के लिए और जगत मंगल के लिए करते हैं। मंत्रों का प्रयोग करके हम तुम्हारे अमंगलों का नाश करेंगे, मंत्रों का गायन करके, हम भगवत चर्चा करके तुम्हारे अमंगलों का नाश करेंगे। हाँ, तुम्हारा मन है, अगर वो दे देता है, मान लो हम कह रहे हैं कि 100 रुपया दे देता है, उस 100 रुपये में आपका परिवार बहुत सुसज्जित विवेकवान होगा, लेकिन वो 1 लाख दे देता है तो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर हम मांग के लेते हैं और अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। तो हमें चाहिए कि भगवत इच्छा पर छोड़कर, और हम जैसे लोग कहते हैं कि आजकल लोग फिर नहीं देते हैं, तो हमने वेद धर्म का दान किया ना, तो हमारा हिसाब भगवान से होगा। तुम क्या, तुम तो इंसान हो, तुम दो ना दो, वो भगवान दे। सच्ची मानो भगवान व्यवस्था बहुत जोर की करता है, अभी तक किया हुआ। हाँ बहुत जोर की व्यवस्था है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि प्रवीण और पवित्र है अभी, क्योंकि आप सही ढंग से चलोगे, आगे भी सही ढंग से चलोगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हाँ, नाम जप और भगवत भजन, और खान पान में थोड़ा संयम, हो सके बाहर का नहीं खाता। हाँ, हो सके तो अपने घर से खा के जाओ और वहां पांडित्य कर्म कराकर, और फिर जो कुछ मिले वो अपना लेके चले आओ। शॉर्टकट भी नहीं करता हूँ मैं, अपने समय से अपने हिसाब से। हाँ, वही धर्मानुष्ठान की पूर्णता,
शॉर्टकट किया। वैसे आजकल बहुत जो है अज्ञान की बातें होने लगी हैं, संकल्प लिया दूसरा और कर कुछ तो उससे बड़ी हानि हो जाती है। मान लो जजमान ने तो आपको भेंट दे दी संकल्प के अनुसार, आपने अनुष्ठान पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर आएगा, वो हानि आपके ऊपर आ जाएगी। तो बहुत सावधानी से चले। रमेश भाई शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी, हम कथाकार हैं। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस ढंग से कथा करें कि हमारा भी कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, हम जब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कथा करेंगे, हमारा निश्चित मंगल हो जाएगा। भगवान की आज्ञा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान ही कह रहे हैं, ये श्री भगवान के, मेरे में चित्त लगा करके, मेरे में प्राणों को समर्पित करके यदि मेरी चर्चा की जाए और उसी में संतोष धारण किया जाए, हमें चर्चा करने को मिल रहा है भगवान की, ये हमारे लिए परम धन है। तुष्यंति च रमंति च, उसी में रमन करें तो भगवान कह रहे मैं उसका बुद्धि योग प्रदान कर। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। अब थोड़ा हम इसके विपरीत भाव को देखते हैं। हम जब भगवान की कथा को व्यापार बना लेते हैं तो जो आपका प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, उसमें बाधा पड़ जाती है। क्योंकि हम भगवान की चर्चा, भगवान का आदेश है कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में रमण करे मेरे प्रभु। ये मुझे सौभाग्य दे रहे, मेरा भरण पोषण की जिम्मेदारी तो प्रभु की है। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा। तो कथा किनकी कर रहे हो? श्री कृष्ण की। तो संबंध किससे है? श्री कृष्ण से। तो तुमको पता नहीं श्री कृष्ण कौन है, और वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो हमें ताल ठोक कर निर्भय होकर अंदर संकोच न रखते हुए जितना गुरु प्रताप से ज्ञान है उसको भगवत चर्चा बांटनी चाहिए। और जो आ जाए, हम कह रहे हैं 1 करोड़ आ गया, तो क्या श्री कृष्ण कथा की कीमत 1 करोड़? कुछ नहीं। और 10 रुपए भी नहीं आए तो देनहार ये जनता नहीं, भगवान है जो सब पूरी जनता को दे रहा। वो कहां से कैसे देगा, तुम आनंदित हो जाओगे, आह्लादित हो जाओगे। पर है बहुत कठिन प्रभु, बहुत कठिन है कि हम भगवत चर्चा करें और हमारी कोई मांग न हो, कोई शर्त ना हो, केवल हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। जैसे पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, भगवान की ही चर्चा में अश्रु प्रवाह हो रहा है, पूरी चर्चा हो गई और उठ के चल दिए। जो चढ़ा वो वहीं के लोग कहीं अस्पताल में लगा दें, कहीं धर्मार्थ लगा दें, कभी स्वीकार नहीं किया। वो महापुरुष की गणना में आ गए। तो अगर गृहस्थी है और आप कथा करने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खाली हाथ कभी नहीं आएंगे। आप खाली हाथ नहीं आएंगे। आपको जो मिलेगा वो महाप्रसाद होगा, और उससे जो परिवार पोषित होगा वो बहुत सुशील, शांत, आनंदमय होगा। और जब हम अर्थ को प्रधान रख लेते हैं, प्रभु की महिमा को गौड़ कर देते हैं, तब फिर हम मानते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपया हो जाएंगे, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके परिवार में रजोगुण तमोगुण भले हो, सतोगुण नहीं होगा। तो जब तक सतोगुण नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मानते हैं कि आज आप कलावा बांधे हो, कल 1 करोड़ सोने का आप कंगन पहन सकते हो, लेकिन आपका हृदय प्रेम शून्य अगर रहे तो वो 1 करोड़ का कंगन किस काम का। अगर आपके आंखों में आंसू और भगवान के प्रति अपनापन, आप भगवान की चर्चा कर रहे हो, तो इससे आपका भी कल्याण होगा। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो लाखों को करोड़ों को तार देगा। जब हमारा उद्देश्य होता है केवल भगवत चर्चा, तो उसका रंग बढ़ता है, उसका रंग पड़ता है सबके ऊपर। और जब हमारा उद्देश्य होता है अर्थ, तो फिर वो बात बदल जाती, फिर वो रंग नहीं रहता। हाँ, वो तालियां बजाने वाले तो मिलेंगे, लेकिन जीवन परिवर्तित हो जाए वो नहीं होगा। वो होगा
भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। आ जाए वो भगवान की कृपा, ना आ जाए तो हम भगवान से पोषित हैं, तुमसे नहीं। तुम्हारे द्वारा हम पोषित नहीं हैं, हम भगवान से पोषित। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। जैसे हम किसी एक दो ऐसे भागवत कथाकारों से बातचीत, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी समस्या है, तबला वाले को चाहिए, हारमोनियम वाले को चाहिए, अमुक को चाहिए, अमुक को चाहिए, और घर परिवार भी है। अब हम नहीं कहते तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो चवन्नी न दें। तो मुझे इन बातों पे हंसी आती है कि तुम्हारी दृष्टि में केवल लोग हैं, भगवान नहीं है। अरे भगवान उन्हीं में से किसी के हृदय में ऐसा प्रेरित करेंगे कि आपका सब काम बन जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। कहोगे एक नियत संख्या मिलेगी, और नहीं कहोगे तो हम माना एक जगह खाली चले आए, लेकिन किसी जगह ऐसा भरपूर कर देंगे कि आप निहाल हो जाओगे। ये प्रेरित करने वाले भगवान है। एक नैमिषारण्य में पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज थे, तो उनके पास एक बुढ़िया गई, बिल्कुल साधारण भेष में, और 1 रुपया निकाला। आज के लगभग 35 वर्ष पहले की बात बता कि 1 रुपया, और हो सकता है 40 वर्ष भी हो गए हों, तो 1 रुपया निकाला और कहा महाराज जी सब संतों की सेवा में लगा दो। महाराज जी ने देखो, बहुत गरीब ऐसा दिखाई दे रही थी, वो बन के आई थी, कानपुर की महानगर की बहुत बड़ी धनी थी। तो स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी इनका भंडारी को बुलाया, सुनो 1 रुपये का नमक लाओ, दाल सब्जी में इसका नमक में सब संतों को भोग हो जाएगा, और इस माई को भी पवाओ। पाया। इसके बाद कई करोड़ की संपत्ति थी वहीं समर्पित कर दी कि मैं जान गई जो 1 रुपये का मेरा सदुपयोग कर सकता हो, मेरी सारी संपत्ति का सदुपयोग कर सकता। देनहार कोई और है, देते रहते दिन देन। कहाँ किसके हृदय में प्रेरित करके भगवान कब करवा दे। मांगने से कितना मांगोगे, कितना मांगोगे। तो मुझे लगता है भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को भगवान को समर्पित करके भगवान की चर्चा की जाए तो आपके द्वारा लाखों का कल्याण होगा और आपको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की कथा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा मनन करना, इससे निश्चित भगवत, केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से धुंधकारी को 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो गई। कोई और साधन नहीं था, प्रेत योनि को प्राप्त था। भगवान की कथा सुनी और मनन की तो विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गए। महर्षि इसमें एक और क्लैरिटी चाहिए थी। तो महाराज जी क्या हम स्पष्टता कह सकते हैं कि तबले वाले को आप जो जजमान हैं वो दे दी, क्योंकि वही देंगे। महाराज जी कहाँ से होगा, टेंट तंबू की व्यवस्था आपकी रहेगी, हम तो कथा करेंगे आके, ऐसा? हाँ, भगवान की कथा का हम मूल्य निश्चित नहीं करेंगे, लेकिन आप जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप देख लीजिए। उन व्यवस्थाओं को, जैसे संगीत वाला बुलाना है, अन्य कार्य है, तो आप वो सब देखिए। हमारी कथा हमारी तरफ से फ्री है, आप जो चाहो सो कर सकते हो। तो फिर आप देख लेना, पक्का भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान, हम देखा है जमीनें लगा दी है कथावाचक के नाम पर, जमीन दे दी। हमने ऐसे कथावाचक देखे जो 1 रुपया नहीं मांगते और निहाल हो, भगवान कर देते हैं। उनके पुत्र, उनका परिवार बड़ा सुशील सज्जन ऐसा बढ़ता चला जाता है। पर थोड़ा हमको अपने को संयम में रखना होगा। हो सकता है कहीं ऐसा भी परीक्षा हो जाए कि फले फूल मिलकर राधे श्याम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, 7 दिन हमने भगवान की चर्चा की, कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा हमारी भगवत चर्चा। पर इतना संतोष होना, इतना धैर्य होना बड़ा कठिन है। तो आप बड़े ही पवित्र हृदय के हैं जो आप अपने कल्याण के विषय में प्रश्न किए। तो आप भगवत चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए बांटिए, और जो इससे भगवान आपका योगक्षेम करें उसी में संतुष्ट रहिए, सब आनंद हो जाए। तो अगर हम भगवान के हैं, भगवान के रहस्य को जानते, तो हमें तुमसे मांगने की जरूरत नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। वो बरसता है, महालक्ष्मीपति है, उसने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांड बना दिए जिसकी आप चर्चा करोगे। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्री मुदातम। अरे भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं। आप बड़े दानी हो, भगवान की चर्चा, भिखारी थोड़ी हो। भगवान की चर्चा करने वाला भूरिदा जना बहुत बड़ा दानी कहा गया, क्योंकि सबके पापों का नाश करने वाला भगवान की चर्चा। पर भगवान की चर्चा इस लाइन से युक्त होनी चाहिए, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गन
करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुण का गान करे कपट तज के। कपट क्या? हम भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, और भगवान की चर्चा में कुछ चढ़ जाता है, वो हमारा प्रसाद है, उसको हम सेवन करेंगे। मांग हमारी तरफ से नहीं हो, मांग अगर हुई तो फिर रंग बदल जाता है, भगवत प्राप्ति वाला फिर विषय नहीं रह जाता, फिर मान कीर्ति यश ये सब हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए तीन चीजें पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है: पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन तीन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की कथा खूब आनंद पूर्वक झूम झूम के कहे, भोजन तो मिल ही जाता है। और घर परिवार चलाने के लिए ठाकुर जी ठेका लिए, जब उनका यशगार है, सुदामा जी कई कई दिन भोजन नहीं, बदला दांव बदला तो सुदामा पूरी खड़ी हो गई। भरोसो दृढ़ इन चरण, अगर भगवान का भरोसा है तो गेम बदलने में देर नहीं लगेगी, अगर भगवान का भरोसा नहीं तो कमाते रहो, गेम बदलने में देर नहीं लगेगी। ये भी बात है, उसमें भी है, तुम कमाते रहो, उधर नष्ट होता चला जाएगा, गिरते चले जाओगे। किस काम का अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जीवन किस काम का? हमें तो लगता है भगवान के भरोसे होकर अपने कर्तव्य का पालन करने में जो आनंद है वो विश्व में किसी में नहीं। अब आपको भगवान ने कथा रूपी कर्तव्य दिया है तो आप कथा रूपी कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भावना का अंदर जब तक संचार नहीं होगा तो आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। और देने वाले तो भगवान, अरे हम कह रहे जबरदस्ती फेंक जाएंगे, विश्वास मानो। तो ये बातें भगवान के आश्रित होकर बहुत आनंद रहेगा, बहुत आनंद रहेगा। नहीं अगर अधर्म की कमाई करोगे तो लड़का बच्चा शराब पिएंगे, तुम लाओगे कथा करके और वो फिर वो दंडता करेगा, धर्म भ्रष्टता की बातें बढ़ जाएंगी। इसलिए बहुत आनंद पूर्वक चलो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान भरण पोषण अच्छा करेंगे, खूब भगवान का यश गाओ, इसी से आपका भी कल्याण और लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा
श्री राधा राधा राधा